हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइजी पे। आज की हम टॉपिक में बात करने वाले हैं तीन ट्री स्पीसीज की, क्योंकि जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज पे, ये टोटल 1 मंथ हो गई है। तो इसको हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसिया सियामिया, टर्मिनेलिया टोमेटोज एंड प्रोसिपस जूलीफ्लोरा के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि हम लोग यहाँ पे यूपीएससी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल, इसके साथ ही साथ जेपीएससी एसीएफ और रेंजर की जो वैकेंसी भी आ रखी है, इसके ऊपर हम लोग का जो प्रिपरेशन है हम लोग कर रहे हैं इसके माध्यम से। चूंकि जो सिलेबस है हम लोगों का यूपीएससी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल और जेपीएससी एसीएफ और रेंजर की जो निकली है वैकेंसी, इसकी सिलेबस सेम है। साथ ही साथ ये बता दें कि जो वीडियो होने वाली है ये हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हम लोग का जो सिलेबस है, तो उसमें टोटल 34 ट्री स्पीसीज दी रखी हुई है ना। तो उसमें से हम लोगों ने मोस्ट जो है काफी सारा कर लिया है। अभी कुछ हम लोगों के पास 1 2 3 4 टोटल 8 स्पीसीज और हम लोगों की बच गई है। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन के अंदर ये जो है खत्म हो जाएगी। आज हम लोग इन तीन को कवर कर लेते हैं, तो अगली वीडियो में हम तीन, और हाँ तो ये आप मान के चलो कि 2 वीडियो और आएंगी। ये हम लोगों का जो पूरा का पूरा सिल्वीकल्चर वाला पार्ट है, ये पूरा हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। मैं एक ये आप देखो, जैसे मैं एक सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम सिलेबस को देखें, ठीक है, ये देखिए, अगर हम लोग सिलेबस यहाँ देखते हैं तो ये देखिए जो हमारा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है ना, तो ऑप्शनल का जो पेपर है हम लोगों का, जो पता होगा आप लोगों की कि पेपर 1 जो है हमारी, ठीक है, हम लोगों को जो यहाँ पे आपको देखना होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 आपके सामने है ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। तो हम लोगों ने जो सिल्वीकल्चर है, जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स हैं, ये हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ सिल्वीकल्चर सिस्टम भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। और जो हमारा मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट वाला पार्ट था, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है अपनी लेक्चर सीरीज में। और हमारी ये चल रही है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। ये भी मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि 2 दिनों में आपको ये पूरा कंप्लीट, ये सब जो है पूरा कंप्लीट मिल जाएगा देखने को। इसके साथ ही साथ हम लोग फिर सेक्शन बी पे जंप कर जाएंगे, है ना। तो ऐसे करते करते हम लोग, कोशिश हम लोग का यही रहेगा कि जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगी, पहले तो प्री होगी, उसके बाद मेंस होगी। तो मेंस तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो हम लोग का जो सिलेबस है ये मैं कंप्लीट करा दूं। इसके साथ ही साथ हम कुछ नोट्स वगैरह जो है ना, इस पे भी बात करेंगे कि हिंदी मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। इस पे काम चल रही है, तो बेसिकली इन सभी चीज़ पे होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग का आज की जो डिस्कशन रहेगी, है ना, ये जो है हमारी, आज हम बात करेंगे इन तीन, बेसिकली जो हमारा तीन ट्री स्पीसीज है इस पे बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यूज जो है इसका भी डिस्कशन हम लोग का चलते रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके पीवाईक्यूज वाले सेक्शन से आप हमारे जो पीवाईक्यूज वाली वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अकेसिया जो हमारी केसिया सियामिया है ना, बात करते हैं केसिया सियामिया की। तो सबसे पहले जो हम लोग को फॉर्मेट होगा ना, उसको जनरल डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, है ना, जो हमारी होगी कैसिया सियामिया, है ना। इसको कॉमनली हम लोग सियामीज सीना भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी है लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। मैंने लेगुमिनेसी की आपको एक ट्रिक बताई थी कि मान के चलो अगर आप प्रैक्टिकल कभी ग्राउंड पे जाते हो, क्योंकि क्या है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बनोगे एसीएफ और रेंजर, ठीक है। और एसीएफ रेंजर क्या होते हैं कि उनको फॉरेस्ट फील्ड में काफ़ी जाना पड़ता है। तो यहाँ आप कैसे पता लगाओगे, एक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ट्रीज आप देखोगे उसमें पॉट लाइक अपीयरेंस, अगर आपको फ्रूट्स दिख रहा है पॉट लाइक, तो आप समझ लो कि वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये एक तो डैम श्योर है, 100%, इसको कोई गलत आपको नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कैसिया शियामिया है, ठीक है, ये आपको इंडिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। लेकिन कुछ मेन स्टेट्स है जहाँ ये काफी आम है, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, साथ ही साथ झारखंड भी है ना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। रेनफॉल की रेंज की अगर हम बात करें तो ये 500 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर जो है आपकी, है ना, 2500 मिलीमीटर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सॉइल की बात करें तो ये वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल में इसका सुटेबल ग्रोथ देखा जाता है। टेम्परेचर रेंज की हम बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर रेंज रहती है ना। हिंदी में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे
जो है आप इसको कैसिया सियम, ये मैंने इंग्लिश में इसीलिए रखा क्योंकि आप यहाँ पे इसको केसिया सिया मिया, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख देना, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडरलाइन इसलिए चूंकि हमने बात करी है कि जो हमारा नोमेनक्लेचर का जो रूल है ना, नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को साइंटिफिक नेम लिखना पड़ता है ना। सामान्य नेम ये सियामिया सेना कहते हैं। परिवार क्या है, फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। वितरण देखिए, जो कि आपको ये भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में आमतौर पर पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी रेनफॉल हो गई, वर्षा जो है 500 से 2500 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ मिट्टी जो है ये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है, नम मिट्टी में। टेम्परेचर रेंज 20 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फेनोलॉजी की हम बात करते हैं तो फेनोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी क्या है, हमारी क्या है बताइए, हमारी जो सीजनल इवेंट है, ठीक है, फ्लावरिंग कब हो रही है, फ्रूटिंग कब हो रही है, इन सभी चीजों पे हम बात करते हैं। क्योंकि ये एवरग्रीन ट्री है ना, एवरग्रीन ट्री हमने बात करी थी कि ये आपकी कभी भी कंप्लीटली लीफलेस नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देख लीजिए क्या है। फ्लावरिंग का जो पीरियड है ये अप्रैल से मई के महीने में फ्लावरिंग होती है ना, और फ्रूटिंग भी मोस्ट प्रोबेबली आपको मई है ना, मई के महीने में शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, डेट मीन्स की एवरग्रीन ट्री है। इसमें फल लगते हैं मई में और जो पुष्प है ये लगती हैं अप्रैल से मई में। ठीक है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की हम बात करें तो ये फ्रॉस्ट टेंडर होता है। फ्रॉस्ट टेंडर की मतलब ये होता है कि जो कोल्ड वगैरह पड़ता है ना, और आप मान के चलो जो फ्रॉस्ट है ना, जब पाला वगैरह जो पड़ता है, तो इस केस में क्या होता है कि इसको कंसिडरेबल हार्म पहुंचता है ना, नुकसान पहुंचती है। साथ ही साथ क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है। लेगुमिनेसी फैमिली के जितने भी मोस्ट प्रोबेबली 90% जो ट्री स्पीसीज रहते हैं लेगुमिनेसी की, ठीक है, मैं 90% बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं। 90% क्या है कि वो आपको लाइट डिमांडिंग स्पीसीज मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग है, डेट मीन्स कि इनिशियल स्टेज में इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या है, लाइट एकदम कंपलसरी हो जाता है। अगर लाइट नहीं मिलेगा, ओवरहेड लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं मिलता है, तो क्या होती है कि इसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो थोड़ी रुक जाती है। इट इज सेंसिटिव टू ड्रेनेज, साथ ही साथ ड्राउट हार्डी है। ड्राउट हार्डी दैट मीन्स कि क्या, सूखा वगैरह ये झेल लेता है। फायर ससेप्टिबल है, दैट मीन्स कि फायर जो है, फायर से इसको कंसिडरेबल डैमेज देखने को मिलता है, फायर रेजिस्टेंट नहीं है। कॉपिसिंग इसमें आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ ये विंड प्रोन भी है। विंड प्रोन दैट मीन्स कि जो इसका आप ये कह सकते हो कि जो रूट डेवलपमेंट, रूट ग्रोथ है ना, वो उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं होता है कि ये क्या करे, विंड के शॉक्स को है ना वो झेल पाए। साथ ही साथ बात करें सिल्वीकल्चर विशेषताएं की हिंदी में, तो ये पाला सहन नहीं कर सकता है, तीव्र प्रकाश की मांग करने वाला है ना, जल निकासी के प्रति संवेदनशील है। साथ ही साथ हम क्या कह रहे हैं, ये सूखा संवेदनशील है, आग के प्रति संवेदनशील है, अच्छी तरह से काट छाट सहन करता है। दैट मीन्स की कटाई छटाई जो है, कॉपिसिंग जो है, यहाँ पे थोड़ी आपको देखनी होगी, यहाँ पे आप इसको ऐसे मेंशन कर देना, कॉपिसिंग, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, थोड़ा करेक्शन करना है कि कॉपिसिंग आप लिख दीजिएगा कि ये कॉपिसिंग अच्छा करता है ना। कॉपिसिंग क्या होती है, मैंने बताया थी कि जब आप हम लोग क्या करते हैं, ट्री को काटते हैं ना एक बेस से, तो यहाँ से क्या होती है कि आपको देखिएगा काफी सारे शूट्स निकल आते हैं, मल्टीपल शूट, और ये क्या होते हैं फिर फर्दर, ये इनकी एबिलिटी होती है कि न्यू इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं, खुद को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो ये कॉपिसिंग है, इसीलिए सिल्वीकल्चर सिस्टम में हम लोगों ने कॉपिसिंग सिस्टम भी पढ़ा था कि कॉपिसिंग सिस्टम से कैसे रीजनरेशन होती है फॉरेस्ट में, है ना। साथ ही साथ ये हवा के प्रति संवेदनशील है ना, विंड प्रोन है। बात करें रीजनरेशन की, तो देखिए आर्टिफिशियल और नेचुरल रीजनरेशन देखने को है। नेचुरल रीजनरेशन जो है सीड है ना, सीड में आपको क्या करोगे, आप पहले सीड को कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपकी रेनी सीजन आती है उस टाइम पे आप उसको सो कर दो, है ना। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में भी सेम, ये सॉरी सॉरी ये आर्टिफिशियल रीजनरेशन का पार्ट है सीड कलेक्शन, मैंने आपको नेचुरल में बता दिया। नेचुरल में क्या होता है, ये तो बाय नेचर होती है, सीड जब फॉल होती है फिर वो जर्मिनेट हो जाता है ना। डायरेक्ट सोइंग में हम लोग सीड कलेक्ट करके सो करते हैं, है ना। साथ ही साथ स्टम्प प्लांटिंग भी हम लोग करते हैं इसकी, है ना। पुनर्जनन की हम बात करें, प्राकृतिक पुनर्जनन बीज के द्वारा, और कृत्रिम पुनर्जनन आपकी प्रत्यक्ष बुआई और स्टम्प प्लांटिंग के द्वारा देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये जो है, इसके जो लकड़ी है, इसका आपको कहाँ कहाँ यूज देखने को मिलेगा, चारकोल मेकिंग में, है ना, फूड फ्यूल वुड्स के रूप में, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होती है कि जैसे देखिए
जो हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह बनाते हैं ना, तो जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, और एक होती है ग्रीन मैन्योर। देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ये सभी जो हम लोग जो इनिशिएटिव ये सब लिया गया, क्यों लिया गया, क्योंकि टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अभी काफी ज्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है नेचुरल फार्मिंग करने, पहले जो हमारी नेचुरल फार्मिंग और ये ऑर्गेनिक, ठीक है, फार्मिंग न्यूज़ में काफ़ी रहता है, बर्निंग टॉपिक भी है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल को कैसे रिड्यूस करना है ना। तो ग्रीन मैन्योर बेसिकली होता है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन मैन्योर में हम लोग लीफ यूज करते हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे ट्रीज वगैरह होते हैं उनके लीफ यूज कर लिया करते हैं, और उसको उसके यूज से हम क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं ना। तो ये ग्रीन मैन्योर का काम करता है। इसके साथ वॉकिंग स्टिक्स हो गई है ना, और मैलेट्स जो हो गई, तो ये सभी हम लोग बनाते हैं। साथ ही साथ इसके जो आपके टैनिन वगैरह के लिए भी इसे यूज किया जाता है, और फॉडर, ठीक है, जो चारा के रूप में भी इसका यूज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हिंदी में उपयोग है इनका। अब हम दूसरी ट्री स्पीसीज की बात करते हैं, जो है प्रोसेपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, प्रोसेपिस जूलीफ्लोरा जो है, ये देखिए इसकी साइंटिफिक नेम हो गई। साइंटिफिक नेम लिखने के बाद अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे सेपरेट। कॉमनली इसे हम लोग मस्कीट कहते हैं। ठीक है, फैमिली ये मिमोसी फैमिली से बिलोंग करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे कि इंडिया में जो है ये काफ़ी लार्ज स्केल पे, और आप कह सकते हो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मेजर ये रीजन क्या है कि ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। जितने भी इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं, इसको ग्रो करने के लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए कि बड़ा इसको हम लोग को अच्छा देख रेख करना है। ये किसी भी तरह की जो सॉइल कंडीशन होते हैं ना, नॉर्मली किसी भी सॉइल कंडीशन जो होती है, वहाँ पे ये क्या होता है, आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जो नहीं कहते हैं कि जो हम लोग का वीड्स वगैरह हो गया, ठीक है, जो घास वगैरह, वो क्या है, आप कहीं भी देखोगे तो वो अपने आप उगाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इन्वेजिव स्पीसीज कुछ कुछ होती हैं। जैसे कि हम लोग आपकी जो पार्थेनियम है, ठीक है, जो गाजर घास आप जिसे कहते हो, गाजर घास, इसका नाम आपने नहीं सुना? तो चलिए मैं कुछ बता देता हूँ इसके बारे में, कि जो आप जब दे जाते रेलवे पटरियों के आसपास है ना, जो ये बेसिकली जो आपका जो होता है ना, आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी जो लीव्स वगैरह रहती है ऊपर को, देखने को ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग का जो कैरोट का जो आपकी प्लांट होती है, जो ऊपर उसके लीव्स वगैरह रहते हैं ना, कुछ सिमिलैरिटी उससे रहती है, इसलिए इसको गाजर घास बोला जाता है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा क्या होता है कि एक जगह अगर हो गया तो फिर पूरा का पूरा एरिया को वो धीरे धीरे क्या करता है, इन्वेड कर देता है। ठीक है, तो ये पार्थेनियम है, गाजर घास भी इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ये क्या है आपकी गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में ये आम देखा जाता है। रेनफॉल की रेंज जो है ये 250 से 800 मिलीमीटर की रेंज है। सॉइल देखिए यहाँ वेरिड मैंने लिखा है, इसीलिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि किसी भी तरह की सॉइल कंडीशन में ये आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेजिव स्पीसीज है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज इसकी 20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस देखने को है ना। वैज्ञानिक नेम इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप ये जो हमारी जो सीरीज ये कंप्लीट हो जाएगी है ना, 1 से 2 दिन में ये हमारी पूरी सिल्वीकल्चर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और आप ये मान के चलो कि जो हमारा 1 जनवरी आने वाला है, जो न्यू ईयर आने वाली है, तो नए साल में आप लोगों के सामने मैं जो पूरा कंप्लीट सिल्वीकल्चर, जो सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज है, ठीक है, इसकी मैं हिंदी में आप लोगों को अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। इधर जो आपके हिंदी में ये बुक के फॉर्म में आप लोगों तक मैं पहुंचा दूँ, या फिर मान के चलो तो नोट्स के फॉर्म में ही, है ना। तो ये हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी टॉपिक वाइज लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को बुक या जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा, है ना। चलिए बात करते हैं परिवार, ये मिमोसी परिवार से बिलोंग करता है। वितरण की हम बात करें तो जो है ये पूरा भारत में जो है व्यापक रूप से देखने को मिलता है। साथ ही साथ शुष्क और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है ना। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों में आम रूप से पाया जाता है। ठीक है, वर्षा आपको 250 से 800 मिलीमीटर, मिट्टी जो है विविध प्रकार की मिट्टियों में देखने को मिल जाता है, और तापमान 20 से 45 डिग्री सेल्सियस
है, ठीक है। फेनोलॉजी की हम बात करें तो ये चूंकि एक सेमी एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है, ठीक है, सेमी एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। फ्लावरिंग का पीरियड इसमें दो बार देखिए, एक तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में और एक फरवरी से मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रूटिंग की अगर हम बात करें तो ये नवंबर से अप्रैल के जो महीने होते हैं उस टाइम पे इसमें आपको फ्रूट्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये अर्ध सदाबहार वृक्ष है। पुष्प जो इसमें लगते हैं पुष्पन, या आप लिख सकते हो कि फूल लगना, है ना, सितंबर से अक्टूबर के महीने में और फरवरी से मार्च के महीने में लगते हैं। फल धारण कब करता है तो नवंबर से अप्रैल के महीने में करता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फल का आना, ठीक है। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, यानी कि इसके ग्रोथ वगैरह के लिए लाइट कंपलसरी है। फ्रॉस्ट हार्डी स्पीसीज है, जैसा कि हमने बात करा कि जो ठंडे वगैरह जब पड़ेंगे तो क्या होती है, इसको आपको हानि देखने को मिलता है, हार्म पहुंचता है। फायर टेंडर स्पीसीज है, डेट मीन्स की फायर सेंसिटिव है, फायर के प्रति काफी संवेदनशील है ना। कॉपिसिंग ये अच्छा करता है, साथ ही साथ रूट सकर्स भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हिंदी में देख लीजिए। सिल्वीकल्चर विशेषताएं, तीव्र प्रकाश की मांग करने वाला है, पालन सहन करने में। फ्रॉस्ट हार्डी है, सॉरी सॉरी ये हमने गलत हो गया। फ्रॉस्ट हार्डी है, दैट मीन्स कि ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, सॉरी यहाँ मैंने फ्रॉस्ट सेंसिटिव आपको बता दिया। फ्रॉस्ट हार्डी का मतलब ये होता है कि ठंडा वगैरह ये झेल लेता है, ठीक है। तो अगला है फ्रॉस्ट टेंडर, फायर रेजिस्टेंट नहीं है, आग वगैरह अगर नुकसान इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना। इसके साथ ही साथ ये क्या है, अच्छी तरह कटाई छटाई दो ये देख लेता है, जो कॉपिसिंग पावर है ना इसमें अच्छी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो रूट सकर्स है ना, जड़ से जो नए अंकुर उत्पन्न होते हैं, ये काफी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात करें रीजनरेशन की, तो जो रीजनरेशन है नेचुरल रीजनरेशन, ठीक है, यहाँ पे एक हमने मिस कर दिया। जो नेचुरल रीजनरेशन है ये सीड्स के द्वारा होता है, बीज के द्वारा, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है ये ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो बनाते हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्यूल वुड के लिए, चारकोल मेकिंग के लिए, ठीक है, जो जलावन के लिए एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ कोल, ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। साथ ही साथ जो फॉडर है, ठीक है, चारा वगैरह है, इसके लिए भी आपका यूज इसको देखने को मिल जाता है। ये देखिए हमारे हिंदी में है, आपका पुनर्जनन हो गया, इसके साथ ही साथ जो उपयोग है वो हो गए। अब हमारी अगली ट्री स्पीसीज है टर्मिनेलिया टोमेटोजा, ठीक है, तो यहाँ साइंटिफिक नेम लिख लीजिएगा। कॉमन नेम इसे हम कहें तो इसे इंडियन लॉरेल भी कहते हैं, साथ ही साथ करी मर्थू भी इसे कहा जाता है ना। फैमिली की बात करें तो ये जो है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक और मेट्रिक आपको बता दूं कि जितने भी टर्मिनेलिया स्पीसीज जो कि हमने डिस्कस करा, जो जैसे कि टर्मिनेलिया अर्जुन है, ठीक है, टर्मिनेलिया अर्जुना के बारे में हमने बात करी थी, टर्मिनेलिया अर्जुना के बारे में हमने बात करी है, वो भी क्या है, कॉम्प्रिटेसी फैमिली से ही बिलोंग करता था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो जो कुछ टर्मिनेलिया अर्जुना है ये आपको जो है साउदर्न और साउथ ईस्ट एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंडिया में हम बात करें तो ये कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है। रेनफॉल की हम बात करें तो ये 750 मिलीमीटर से लेकर 3500 मिलीमीटर का रेंज है ना। सॉइल कंडीशन की अगर बात करें तो डीप एल्यूवियल सॉइल में अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। और तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, ये हमारा हो गया वैज्ञानिक नेम टर्मिनेलिया टोमेटोसा, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा एज इट इज। सामान्य नेम लॉरेल या कुरी मरुथु भी कहते हैं, है ना। फैमिली कॉम्ब्रेटेसी हो गई, ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली पार्ट हो गई। और साथ ही साथ जो रेनफॉल है ये आपका 750 से 3500 मिलीमीटर। मिट्टी जो है गहरी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, डीप एलुवियल सॉइल जो है ये हो गई आपकी। और टेम्परेचर रेंज जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। फेनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जो इसमें फ्लावरिंग जो है ये आपको जून से अगस्त के महीने में देखने को मिलता है। और जो फल लगते हैं ना ये मार्च से मई में लगते हैं। साथ ही साथ आपको जो है लीफ फॉल इसमें जनवरी से फरवरी में देखने को मिलता है, और लीफ रिन्यूअल जो है जून से जुलाई में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है हिंदी में पुष्पन, फल धारण, पत्ते गिरना और पत्नी का नवीनीकरण वाला ये आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की हम बात करें तो ये लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम लोग को ऑब्जर्व करके चलनी है, जैसे एक होती है हमारी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग स्पीसीज, ठीक है।
तो आप ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हो लाइट डिमांडिंग है या सब में स्ट्रॉन्ग लाइट, तो हर एक ट्री स्पीसीज की अलग अलग है। जैसे अभी हमने जो देखा पिछले जो ट्री स्पीसीज की कुछ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग थे, और ये क्या है, लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, ठीक है। बट लाइट तो चाहिए इसे, बट उतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना कि हमने अगली ट्री स्पीसीज में देखी थी, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो इसकी सीडलिंग स्टेज में, जब ये सीडलिंग स्टेज में होता है ना, जो उस टाइम पे क्या है कि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट के प्रति और ड्राउट के प्रति, ठीक है। साथ ही साथ फायर सेंसिटिव भी होती है। कॉपिसिंग और पोलार्डिंग इसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये हिंदी में तीव्र प्रकाश की मांग करने वाला है। अंकुर पाला के प्रति संवेदन होता है, डेट में सीडलिंग स्टेज में, है ना। सूखे के प्रति संवेदनशील होता है, आग के प्रति संवेदनशील होता है अच्छी तरह से, जो आपकी कॉपिसिंग इसमें देखने को मिलती है, और छटाई जो है पोलार्डिंग वगैरह भी अच्छी देखने को मिलती है। रीजनरेशन, यहाँ नेचुरल रीजनरेशन सीड्स के द्वारा होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन डायरेक्ट सोइंग और स्टम्प प्लांटिंग के द्वारा। इसकी बात करें यूज की, तो जो हमारी टर्मिनेलिया टोमेंटोजा है, इसका टिम्बर जो है, टिम्बर वैल्यू अच्छा खासा है, ठीक है। टिम्बर वैल्यू जो होती है ये आपकी अच्छी देखने को मिलती है ना। पिछले जो हम लोगों ने अभी बात करी थी कैसिया सियामिया और आपकी जो प्रोसिपस जूलीफ्लोरा है, उन दोनों की टिम्बर वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी की टर्मिनेलिया टोमेंटोजा की टिम्बर वैल्यू है ना। साथ ही साथ बोट मेकिंग में यूज देखने को मिलता है, फायरवुड, टैनिन और फॉडर के रूप में भी इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।